गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की, जो मैंने बना तो लिया था बट ग्रुप में नहीं भेजा था। ठीक है मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं पोल रिजल्ट। तो पिछली क्लास में आपसे जो है वो 4 सवाल पूछे गए थे। उन चारों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है अंशु, हर्षिता, मनीषा। क्लास में नेट स्लो था तो पोल दिख नहीं रहा था, मैं इसलिए नहीं दे पाई आंसर। ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वो आपको मुझे पता था, आपने पिछली क्लास में ही बताया था। ठीक है, तो अभी हाँ उनके यस नाम ले मैम। लेते जिनके फुल मतलब वो आए हैं नंबर। तो अभी के लिए अंशु, हर्षिता, मनीषिका, काजल, भूमिका, दीपिका, नैन्सी, सुमन, अमिता, हिमांशी और लक्ष्मी। ठीक है, तो इन सभी ने पिछली क्लास में सभी सवालों के जवाब सही दिए थे। बहुत से बच्चों ने आंसर किया है, मैं नहीं कह रही कि आंसर नहीं किया है, और कुछ बच्चों ने आंसर नहीं भी किया, जैसे कि हिमानी ने बताया उनका नेटवर्क का इशू था इसलिए वो आंसर नहीं दे पाए। लेकिन उनके अलावा भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना है, आंसर सभी ने देना है। और हाँ, सभी ने आंसर दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने। किसी का एक सवाल गलत हो गया, 3 सही रहे, तो ऐसा चलता रहता है। सही गलत की चिंता नहीं करनी है। आपका नाम बस रेड लाइन पे नहीं आना चाहिए। ग्रीन आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, चलेगा, पर रेड ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा करें बस। चलो अभी क्लास को शुरू करते हैं। मैम जैसे हमारा भाई 10वीं में, तो वो भी एक क्लास ले सकता है ना मैम? पर हाँ, साथ में ले सकते हैं बट उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। वो अवंती की तरफ से नहीं है ना, मतलब कि है? चलिए बताओ। नहीं मैम, अभी 10वीं में ही है ना, इसीलिए क्लास वो भी ले सकता है, अटेंडेंस नहीं लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है मैम। हाँ ठीक है, चलो। ओके मैम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पद के गुणनखंडों के बारे में बात कर लेते हैं कि पद जो होते हैं बीजीय व्यंजक के, उसके गुणनखंड कैसे करते हैं। उसके लिए पहले चलते हैं, फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पिछली सभी क्लासेस में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि बीजीय व्यंजक के पद जो है उनको कैसे लिखा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि बीजीय व्यंजक के पद समान कैसे होते हैं, असमान कैसे होते हैं। सब कुछ हमने सीख लिया था। ठीक है, आज जो हम क्या करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं पद के गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो सवाल मेरा ये है, अगर मैं आपको बोलूं कि 12 के गुणनखंड कीजिए, तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ। बारह के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड बताओ भाई, क्या होगा? 12 के गुणनखंड का मतलब कि 12 को तोड़ो, तोड़ के लिखो संख्याओं की गुणा में। मेरी वॉइस तो आ रही है ना? हाँ यस मैम। ठीक है, 12 को तोड़ के लिखेंगे तो आप 12 को लिख सकते हो 6 गुना 2। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखो, तो 6 को भी तोड़ो, तो 6 को आप तोड़ के लिख सकते हो किसमें? 6 के गुणनखंड 2 गुना में 3। 2 गुणा 3। गुना में तो इसका मतलब 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2। तो ये हमारे 12 के जो है वो गुणनखंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 8 के गुणनखंड बताओ। मैम 4 गुना में 2। 4 गुना में 2। ठीक है, अब 4 को भी तोड़ सकते हो तो इसको भी तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ के बताओ। मैम 2 गुना में 2। मैम 2 गुना में 2। 2 गुणा में 2 और गुणा में एक और 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। संख्याओं के गुणनखंड ऐसे लिखे जाते हैं। वैसे मैं अगर आपको बोलूं कि y की घात 3 है, इसको लिखो। मैम y गुना में y गुना में y गुना। ठीक है, y y गुना में y गुना में y को 3 बार गुणा करेंगे। क्यों 3 बार गुणा करेंगे? क्योंकि y की घात में 3 है, जिसकी घात में जो होता है उसको इतने बार लिखा जाता है। y की घात में यहाँ पे 3 है, तो y को मैं 3 बार लिखूंगी। मैं आपको बोलूं कि आप मुझे गुणनखंड करके बताओ x y z, तो क्या गुणनखंड होंगे? मैम x गुना में y गुना में z। ठीक है, x गुणा में y गुणा में z। x को गुणा कर दिया y के साथ, उसके बाद गुणा कर दिया z के साथ।
तो बस यही हमने करना है अपने बीजीय व्यंजक के साथ भी, कि हर एक पद के जो है वो गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, ये आपको काम आएंगे जब आप बड़े क्वेश्चंस करते हो, तो ये गुणनखंड बनाना जो है हमारे बहुत काम आते हैं, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सवाल दे रखा है कि 7xy है, इसके गुणनखंड कीजिए। बताओ कैसे करोगे? 7 गुना में x गुना में y। ठीक है, 7 तो नहीं टूट सकता। 7 को अगर तोड़ना चाहो तो 7 को आप तोड़ तो नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 7 का 7 गुणा में x और गुणा में y। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड आ गए। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला हमारे पास है 20mn। तो बताओ भाई 20mn के गुणनखंड कैसे करोगे? मैम 2 गुना में 2 गुना में 5। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि पहले 20 को तोड़ेंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर बता सकते हैं भाई। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक संख्या है और दो चर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी संख्या को तोड़ेंगे, संख्या की गुणनखंड बनाएंगे। 20 के गुणनखंड हमें पता है कि 20 को जो है वो लिखा जा सकता है 10 गुणा 2 के रूप में। 10 दूनी 20 होता है ना, लेकिन इसको और तोड़ो, 10 को आप तोड़ सकते हो ना, तो 10 को और ज्यादा तोड़ो, तो 10 को तोड़ के लिख सकते 5 हैं गुना में 2। 2 गुणा 5, 5 गुणा 2, और एक और बार इसमें 2 गुणा किया, तो हमारे पास इसके गुणनखंड जो है वो आ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 को हमने तोड़ दिया, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 5 20। संख्या को तोड़ के लिखा। अब इसके साथ में m है और n है, तो गुणा में लिखेंगे m और गुणा में लिखेंगे n। तो ये पूरा गुणनखंड यहाँ पे बन चुके हैं किसके? तो 20mn के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है, बस संख्या को तोड़ो और इसके चरों को तोड़ो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, आपने क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए पहले पदों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो पदों को अलग कर दिया, ये था 5xy और ये है 6। इसमें कितने पद हैं पहले तो ये बताओ? मैम 2 पद है। ठीक है, इस बीजीय व्यंजक में जो है वो 2 पद है। हमने पहले इनको क्या किया, तो अलग अलग लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5xy, और आगे में क्या लिखूं, तो आगे हम लिखेंगे 6। 5xy के गुणनखंड कीजिए। मैम 5 गुना में x गुना में y। ठीक है, 5 को गुणा किया x के साथ और गुणा किया y के साथ। एक ही बच्चे आंसर दे रही है, बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या? बोलो, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। पक्का? तो आंसर दो फिर, चैट में लिख दिया करो ना। मैंने कह रही कि माइक ऑन करके बताओ, चैट में लिख दो, अपना आंसर चैट में लिख दो। ठीक है, फटाफट से। अब 6 के गुणनखंड बताओ, सभी बच्चे लिखो फटाफट से, चैट में लिखो। 6 के गुणनखंड करोगे तो कैसे करोगे? 2 गुना में 3। बाकी बच्चे भी बताओ कैसे करोगे? ठीक है, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड हो गए, 5xy को तोड़ा तो 5xy, और 6 को तोड़ा तो 2 गुणा में 3। ठीक है, बस इसका इतना ही था। चलो अभी जो है वो आंसर कौन देगा? जो हैंड रेज करेगा, जो भी आंसर देना चाहता है वो बस अपना हैंड रेज, ऐसे हाथ रेज कर लेना, उसका फिर मैं नाम लूंगी, फिर वो आंसर देगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे हमें एक बीजीय व्यंजक दे रखा है और हमें कहा है कि इसके जो है वो गुणनखंड करो प्रत्येक पद के। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहला पद 18, साथ में z, साथ में x। जो इसका आंसर देना चाहता है वो हैंड रेज करेंगे। अभी माइक ऑन करके आंसर कोई नहीं देगा, मैं खुद से पूछूंगी। ठीक है, फटाफट से हैंड रेज करो जो भी आंसर देना चाहते हैं। चलो अमिता आप बताओ, 18zx के गुणनखंड कैसे करोगे? अमिता? 6 गुना 8 गुना z गुना z x। 6 गुना 8 नहीं बेटा, 8 से तो 48 हो जाता है। मैम 3 गुना 6 गुना हाँ ठीक z है, गुना x। आपने हाँ ठीक है 3 गुना 6 कहा। 6 को और तोड़ सकते हो क्या? अगर 6 को और तोड़ सकते हो तो और तोड़ो। यस मैम 3 गुना 2। ठीक है, ये बन गया 6, और 6 की गुणा किससे करवाई थी? 18 बनाने के लिए किससे गुणा करवाई थी 6 की? 3 से। तो ये हुआ। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हुए 3 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो गया हमारे पास 3 दूनी 6 और 6 3 18। और अब उसके बाद हमने लिखना है गुणा करके एक बार z और एक बार x, क्योंकि एक बार z है एक बार x है, तो इसके गुणनखंड हो गए। अगला है 5 y की घात 2। तो चलो हैंड रेज करो जो भी इसके आंसर देना चाहते हैं, इसके गुणनखंड बताना चाहते हैं, फटाफट से। नहीं, हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना होगा।
अब देखो तो इतने कम बच्चों के हैंड रेज है, अब जिसका हैंड रेज नहीं है उससे पूछू, फटाफट से हैंड रेज करो जिसको भी 5y⁻² के गुणनखंड बनाने आ चुके हैं। ओके कनिका आप बताओ। कनिका अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो माइक ऑन करके आंसर बताओ, 5y⁻² के गुणनखंड कैसे करेंगे, क्योंकि आपका हैंड रेज है इसलिए। हम 2 पंजे 10। तो 5 से 10 नहीं करेंगे, देखो 5 को तोड़ना है, 5 को तोड़ सकते हैं क्या पहले ये बताओ। यस मैम। नहीं तोड़ सकते, 5 को 5 ही रखेंगे। y⁻² है, इसको तोड़ना है। अब जिसकी घात में 2 होता है, जैसे कि y की घात में 2 है, तो हम क्या करेंगे, y को कितनी बार लिखेंगे, मैम 2 बार। 2 बार। तो ऐसे लिखेंगे y गुणा y, तो 5y² जो है इसके जो गुणनखंड हुए वो इस तरह से बने। 5 ऐसे कैसे, क्योंकि 5 को तो तोड़ नहीं सकते, और y की घात 2 है तो y को 2 बार लिखना पड़ेगा। ये इसके गुणनखंड हुए। ठीक है, अगला है माइनस का x, y, z। बताओ इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। मैम माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई। मैम -x गुना में y गुना में z। बस हो गया, सिंपल, बिल्कुल सिंपल था। जेड। हाँ बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि देखो माइनस का निशान लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें माइनस का निशान है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो हम भी माइनस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो हमने भी माइनस लगा लिया। आखिरी है हमारे पास 21 के गुणनखंड बताओ। मैम 3 गुना में 7। बिल्कुल 3 गुना 7, 7 गुना 3 3, गुना में 7। कुछ भी लिख सकते हो, 7 गुना 3 लिख लो, 3 गुना 7 लिख लो। तो ये हमने क्या किया, इन सभी पदों की गुणनखंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो चलिए अभी के लिए आपकी जो चैट है वो ऑफ हो चुकी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, ध्यान से इसको सॉल्व करना। यहाँ पे लिखा है 8 z की घात 3 m की घात 2 और y अकेला। ठीक है, अब इसकी गुणनखंड करो। पहले 8 को तोड़ो, 8 को किस किस संख्या में तोड़ के लिखोगे, पहले तो उसको तोड़ के लिखो, फिर देखो z कितनी बार लिखना है, m कितनी बार लिखना है, y कितनी बार लिखना है, सब कुछ देख के फिर देखो कि जो आपका आंसर आया और जो आपका आपको पोल में दिख रहा है वो क्या है, सेम है या नहीं है और कहाँ पे सेम है। ठीक है, मैम रिजल्ट नहीं दिख रहा उसमें। अच्छा सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो 28-29 बच्चे हैं और 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वही कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6। मैम मेरे पास कॉल नहीं आ रही है। क्यों बेटा,
एक्टिविटीज के ऑप्शन पे गए आप, 3 डॉट पे जाके नीचे। मैम कहीं आ ही नहीं रही। एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है फोन में कि नहीं आ रहा है? बताओ। मैम आ रहा है। फिर उस पे क्लिक करके वन पोल एक्टिव आएगा। यस उसके बाद क्या मैम आ रहा है? है। अभी आ गया? मैम नहीं आ रहा, मैंने कर लिया। अभी आपने आंसर दे दिया क्या? बताओ। मैम फोन तो नहीं कर, अगर फोन तो लिखा हुआ है बस, जैसे कि वो आंसर होते हैं ना मैम, वो दिखाई नहीं दे रहे आंसर। हाँ, यस मैम। ABCD। क्लास को लेफ्ट करके फिर मैम से नहीं ज्वाइन दिखाई करो, दे रहे। फटाफट से लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। हाँ, क्लास को लेफ्ट करके ना फटाफट से ज्वाइन करो। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जिन बच्चों ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया है, पहले तो सुन लो करना क्या है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 8z की घात 3 m की घात मैम 2 अभी भी नहीं आ रहा। और साथ में y। बेटा तब तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कोशिश करो, क्या पता आ जाए, नेटवर्क का इशू हो। नो मैम, नेटवर्क तो पूरा है जी। तो अभी आप चैट में आंसर कर देना, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो चैट में, आंसर बताओ अपना। इसका डी है। ठीक है, सबसे डी पहले आंसर है हमने इसका। वो अपनी संख्या को तोड़ना है। संख्या को मतलब कि 8 को तोड़ना है। 8 को तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है? अगर मैं 8 को तोड़ूं तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2 में, लेकिन 4 गुणा 2 ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पे था नहीं, तो मतलब इन्होंने 4 को भी तोड़ दिया। 4 को भी तोड़ा तो ये बन जाएगा 2 गुणा 2, है ना। 4 को तोड़ के लिख दिया 2 गुणा 2, और आगे 4 2 से गुणा कर रहा था तो एक और 2, मतलब 8 लिखने के लिए हमें 3 बार 2 को गुणा करना पड़ता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। संख्या तोड़ के लिख दी, ठीक है। संख्या को तो हमने तोड़ के लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अपने चरों को भी लिखना है। तो 8 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2। z की घात 3 है, तो z को कितनी बार लिखेंगे? मैम 3 बार। मैम 3 बार, 3 बार। क्योंकि z की घात 3 थी। m को कितने बार लिखेंगे? मैम 2 बार। मैम 2 2 बार। बार, क्योंकि m की घात जो है वो 2 है। और y को कितने बार लिखेंगे? 1 बार। मैम एक 1 बार, बार। क्योंकि y की घात पे कुछ नहीं है, y की घात 1 ही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो कौन है? वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने संख्या को नहीं तोड़ा था। जब गुणनखंड करने हैं तो फिर सबके करो, ठीक है, संख्या के भी और चरों के तो करने ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे m 1 बार लिखा है, जबकि m तो 2 बार आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों हुआ? क्योंकि z यहाँ पे 2 बार लिखा है, z तो 3 बार आना चाहिए था। तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से तीनों ऑप्शन गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं एक और सवाल। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। -6 और साथ में है m, और m की घात है 3, ठीक है। माइनस का है 6 के साथ है m, और m की घात में है 3। तो इसके गुणनखंड करो। गुणनखंड जब करोगे तो भाई साइन का ध्यान रखना, सबसे बड़ा हिंट दे दिया, साइन का ध्यान रखना। गुणनखंड तो करना है, संख्या को भी तोड़ो, चरों को भी तोड़ो, साथ में साइन का भी ध्यान रखो, ठीक है। चलिए सभी कोशिश करिए, सभी ट्राई करिए। -6 और m की घात यहाँ पर 3 है। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया, शाबाश, बहुत अच्छे। सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। माइक ऑफ करो बेटा अभी के लिए। बीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास जो है वो 29 बच्चे हैं और 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 7 बच्चे, सॉरी मैम
6 बच्चे अभी भी रहते हैं बेटा। अभी तो इसका कुछ नहीं कर सकते और वही आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि बाकी बच्चों को तो पोल दिख रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ चुका है, वन पोल एक्टिव भी आ चुका है, तब तो फिर ऑप्शन आ जाने चाहिए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन ना आ रहे हो। तो बस वही है कि बार बार ट्राई करते रहो, और अगर नहीं आ रहा तो इसका अभी के लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया आंसर कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको जो है वो नहीं, रिजल्ट नहीं दिखेगा क्योंकि पोल ही वहां से हट चुका है। ठीक है, चलो बताओ अभी मैम इसका बी इसका है। आंसर बताओ। आंसर बी है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 6 को तोड़ना है तो लिखेंगे 3 गुणा में 2। अब 6 हमारा माइनस का है और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो भाई जमा का 6 आएगा। जमा का 6 तो नहीं चाहिए, हमें तो माइनस का 6 चाहिए। तो हमें एक संख्या के साथ यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो 3 के साथ माइनस लगा लिया तो 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस, और साथ में गुणा करेंगे m की। तो 3 बार यहाँ पर m लिखना होगा क्योंकि m की जो घात है वो कितनी है, वो 3 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है 5 a b c की घात 2। अब जो सबसे जरूरी बात है यहाँ पे वो सुन लीजिए, जो ये घात में 2 है ये सिर्फ और सिर्फ c की है और किसी की नहीं। ठीक है, ये जो मैंने कहा c के सिर पे जो घात है ये सिर्फ और सिर्फ c की घात है और किसी की भी घात नहीं है। तो समझ जाना अब, और अपना आंसर देना, अच्छे से आंसर देना है पोल में, जो कि आपको नजर आ चुका होगा। मैम ये ठीक भी है, पोल में देना मैम इसका आंसर। हाँ इसका आंसर भी बेटा पोल में देना है। सभी आंसर दीजिए, सभी ट्राई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल है, 5 है, फिर a है, फिर b है और c की घात में 2 है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो घात है ये सिर्फ और सिर्फ c की है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत से बच्चों के आंसर आ रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैम एक और बार बता दो, मैंने अभी करी है ज्वाइन। ठीक है, एक और बार बताती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे जो है वो एक बीजीय व्यंजक देके रखा है। आपको कहा है कि इसके गुणनखंड बनाओ। गुणनखंड कैसे बनते हैं, इस संख्या की गुणनखंड लिखो। 5 को आप कैसे लिख सकते हो वो लिखो, उसके बाद a कितनी बार है, b कितनी बार है और c कितनी बार लिखा जाना चाहिए वो देखो, और देखो किस ऑप्शन में आपका आंसर है। ध्यान रखना कि c के सिर पे जो घात में 2 लिखा है वो c का ही है। आपने इसको मतलब खोल के लिखना है, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, पहले 5, फिर a कितने बार लिखोगे, b कितने बार लिखोगे, c कितनी बार लिखोगे गुणा में, वो सब देखो। और अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 33 स्टूडेंट्स। तो अभी भी देखो भाई, 7-8 बच्चों ने तो आंसर ही नहीं दिया है पोल में। आंसर करो फटाफट से, वेरी गुड, सभी कोशिश करो। अभी मैं पोल को एंड कर दूंगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए आंसर देने की कोशिश करो। चलिए, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल में आंसर कर देना। कुछ कह रहे हो आप बेटा नंदिनी? पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका तो बेटा कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको नीचे जाना पड़ेगा 3 डॉट्स पे, उस पे जाओ, फिर आपको एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना है, फिर वन पोल एक्टिव पे जाना है, तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अगर तब भी नहीं दिख रहे तो इसका भी के लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर सकते हो, यही इसका सोल्यूशन है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार।
10, 9, 8, मैम 2 मिनट रुको ना। 7. ओके, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5ab और c की घात 2 के गुणनखंड कीजिए। दे दिया आपने आंसर, बताओ कंचन। यस मैम। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में ही। बताइए अपना आंसर। मैम सी है। सी, ठीक है, देखते हैं। 5 को 5 ही लिखेंगे। गुणा का निशान ए यहाँ पे एक बार लिखा है तो हम भी ए को एक बार लिखेंगे, बी यहाँ पे एक बार लिखा है हम भी बी को एक बार लिखेंगे, सी की घात में 2 है तो सी को 2 बार लिखा जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 एक बार, बी भी एक बार और सी जो है वो 2 बार। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी का माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ रखा करो। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया है गुणनखंड कैसे बनाते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक के। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है संख्यात्मक गुणांक। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है संख्यात्मक गुणांक का मतलब, इसका पहला शब्द है संख्या, जिसका मतलब होता है कि ये एक संख्या को दर्शा रहा है, गिनती को दर्शा रहा है। और दूसरा का नाम है गुणांक, इसका मतलब होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा करने वाला। ठीक है, संख्या का मतलब होता है संख्या और गुणांक का मतलब होता है गुणा करने वाला। तो संख्यात्मक गुणांक का मतलब हुआ ऐसा अंक जो गुणा कर रहा हो। क्या कर रहा हो? गुणा कर रहा हो। किसके साथ? तो हमारे चर के साथ। फिर से रिपीट करती हूँ, माइक ऑफ करो। अभी किसका माइक ऑन है? अंशिका बेटा माइक ऑफ रखिए, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, थोड़ी सी क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, चलो तो माइक ऑफ रखो। संख्यात्मक का मतलब संख्या और गुणांक का मतलब गुणा करने वाला। तो इट मींस ऐसी संख्या, ऐसा अंक जो गुणा कर रही हो, उसको हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3x जमा 2y। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मुझे बताओ बच्चों x का संख्यात्मक गुणांक कौन है, तो वो कौन होगा? बताओ। क्या मैम? x का संख्यात्मक गुणांक। अभी मैंने बताया ना संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। संख्यात्मक गुणांक होता है संख्या जो क्या कर रही हो, गुणा कर रही हो। तो x के संख्यात्मक गुणांक से हम ये सीखे कि x के साथ जो संख्या गुणा कर रही हो। ठीक है, सबसे पहले आंसर दिया था भूमिका ने, तो वेरी गुड, 3। उसके बाद बात करते हैं सॉरी, y का संख्यात्मक गुणांक कौन होगा? 2 मैम 2। ठीक है, y का संख्यात्मक गुणांक तो वो कौन है? 2 है। क्यों है? क्योंकि y के साथ 2 है जो गुणा कर रहा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे देखना है और मुझे अपना आंसर बताना है। x की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक कौन है? मैम नो। y का संख्यात्मक गुणांक कौन है? मैम 2 -2। -2। -y। यस मैम। मैंने पूछा y का -2। y का 1 मैम। -1 है माइनस का। पक्का? यस मैम -1 है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। y का जो संख्यात्मक गुणांक है वो -1 है। क्यों? क्योंकि y यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट रुकना। ठीक है, तो y का संख्यात्मक गुणांक -1 कैसे? तो भाई ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो y है वो अकेला लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ y को अकेला लिखा है, इसके साथ जो है वो कुछ भी नहीं है। तो हमें पता होता है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो वैसे तो y के साथ 1 ने गुणा की होगी, लेकिन जो y का निशान है वो माइनस का है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि y के साथ 1 ने तो गुणा की है, पर कैसे वाले 1 ने? पॉजिटिव वाले ने कि नेगेटिव वाले ने? जमा वाले ने कि माइनस वाले ने?
बताओ। माइनस। नेगेटिव वाले ने, माइनस के एक ने, तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि y जब y अगर एक से यहाँ पे गुणा कर रहा होता तो y एकम y आता, लेकिन y अगर माइनस के एक से गुणा कर रहा है तब यहाँ पे माइनस का y आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा भाई y था, y के पास साइन कौन सा था, माइनस का था, लेकिन y के साथ कोई संख्या तो लिखी नहीं थी। जैसे x की घात 3 के साथ 9 लिखा है, y की घात 3 के साथ 2 लिखा है, y के साथ तो कुछ नहीं लिखा। तो जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ हमेशा एक होता है। तो y के साथ एक तो है, ये तो हमें पता चल गया, पर कैसा वाला एक है, तो माइनस वाला एक है। ठीक है, चलिए तो अभी इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हो गया हमारा माइनस का 1। अब मुझे बताओ y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक कौन है? -2। माइनस का 2, बिल्कुल माइनस का 2। ठीक है, आपके वॉइस नहीं आ रही बेटा, पर बाकी बच्चों को तो वॉइस क्लियर आ रही है। तो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ x का संख्यात्मक गुणांक कौन है? इस बीजीय व्यंजक को देखो, सॉरी मैम 1। मैम 0। मैम 1। मैम 9। लड़ो मत, सुन लो। ठीक है, 0 और 1, 2 मेरे पास उत्तर आए। y का संख्यात्मक गुणांक यहाँ पे 1 था, तो हमें क्या हो रहा था, हमें इस बीजीय व्यंजक में y दिख रहा था, है ना, दिख रहा था। लेकिन इस बीजीय व्यंजक में क्या आपको x दिख रहा है? वो भी बिल्कुल अकेला, बिना किसी घात का दिख रहा है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। ओह नो मैम। नहीं दिख रहा। x की घात 3 दिख रहा है, लेकिन x नहीं दिख रहा। ठीक है, x की घात 3 मैंने कहा हाँ भाई ये तो दिख रहा था, लेकिन x नहीं दिख रहा है। तो हम कहेंगे अगर किसी बीजीय व्यंजक में हमें कोई चर नजर नहीं आ रहा हो और हमसे उसका संख्यात्मक गुणांक पूछा हो, फिर से रिपीट करती हूँ, किसी बीजीय व्यंजक में कोई चर आपको नजर नहीं आ रहा और आपसे उसी का संख्यात्मक गुणांक पूछा है, तो हम क्या लिखते हैं? तो हम उसको 0 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई x का संख्यात्मक गुणांक बताओ, अब x तो यहाँ पे है ही नहीं, इस पूरे बीजीय व्यंजक को पढ़ लिया, x तो कहीं नजर ही नहीं आया, तो हम कहेंगे x का यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक जो है वो 0 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ 7a की घात 2 माइनस 3b स्क्वायर जमा a माइनस b में b की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक कौन है? -3। -1। -1। b की घात 2 माइनस का 3, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि b की घात 2 के साथ माइनस का 3 गुणा कर रहा है, तो हम कहेंगे -3। इसमें बताओ 7p जमा 3q माइनस 15 में p का संख्यात्मक गुणांक कौन है? मैम 7। मैम 7। 3m स्क्वायर, हाँ लिख दिया बेटा, 7 लिख दिया। 3m स्क्वायर माइनस 2n जमा 3q, इसमें मुझे बताओ m की घात 2 का 3, बिल्कुल। और इसमें बताओ h की घात -1। ठीक है, h की घात 4 के साथ कुछ भी यहाँ पे गुणा नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें कोई संख्या तो दिख नहीं रही। अब जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि इसके साथ 1 ने गुणा किया, तो 1 लिख दिया। लेकिन h की घात 4 का जो साइन है वो तो माइनस का है, तो यहाँ पे हम समझ गए कि h की घात 4 ने 1 के साथ गुणा तो किया, पर कैसे वाले, तो माइनस वाले 1 के साथ, तो इसलिए -1 हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें, इस बीजीय व्यंजक में t का संख्यात्मक गुणांक कौन है? 0। पक्का? मैम 0। ठीक है, क्योंकि t हमें नहीं दिख रहा था तो 0। मैं बोलूं, मुझे आप बताओ इस बीजीय व्यंजक में x का संख्यात्मक गुणांक कौन है? मैम 0। ठीक है, s का संख्यात्मक गुणांक कौन है? 0। मैम 0। g का संख्यात्मक गुणांक कौन है? 3। अभी आवाज आई 0, किसने बोला 0? सारे मैम बोला 3 आएगा। बिल्कुल 3 आएगा, मैम 3 है। बिल्कुल। तो जी का 3, बस ये मैं देख रही थी। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए फिर फटाफट से क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से देखना भाई, इसको मैं लिख लेती हूँ। ये है x की घात 2
माइनस का 6x जमा का 10। इसमें आपने बताना है कि x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक कौन है। कहां बताना है? पोल में बताना है, जो कि आपको अभी नजर आ जाएगा। चलो जाओ और अपना आंसर दे दो। ठीक है भाई, वेरी गुड। 10 बच्चों ने तो आंसर भी कर लिया। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। x की घात 2 जो है उसका संख्यात्मक गुणांक कौन है? मतलब x की घात 2 के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा कर रही है? ढूंढो उसको, उसका पता लगाओ और पोल में आंसर दे दो। बाईस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 34 स्टूडेंट और 24 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 27 के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो, तो क्वेश्चन बहुत छोटा है तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। तो अभी कर लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? मैम सी। सी 1। बिल्कुल, क्योंकि x की घात 2 यहां लिखा हुआ है। x की घात 2 के साथ जो चीज गुणा कर रही होगी वो उसके पीछे नहीं लिखी होती, वो उसके हमेशा आगे मतलब पहले लिखी होती है। तो एक वो संख्या है जो x की घात 2 के साथ गुणा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो लिखा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसके साथ कोई नहीं है। लेकिन हमें पता है जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा एक होता है, तो हम लिखेंगे 1 गुना एक्स स्क्वायर। इट मीन्स 1 इसका संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसी बीजीय व्यंजक में x का संख्यात्मक गुणांक, तो मैम 6 -6। -6। बिल्कुल, माइनस का 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में करेंगे। तो चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको भी बिल्कुल ध्यान से करना। माइनस का 5 साथ में इसके y, माइनस का 5y माइनस का 7। आपने बताना है y का संख्यात्मक गुणांक कौन है। ठीक है, y के साथ कौन सी संख्या गुणा कर रही है और वो कैसी है, वो जमा की है, वो माइनस की है, वो किस तरह की है, वो भी देखो, संख्या भी देखो और आंसर दे दो पोल में जाके। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो y का गुणांक लिखना है तो y के साथ जो संख्या है ना सिर्फ वही आएगी, y कोई संख्या नहीं है। y के साथ जो गुणा करता है वो y का गुणांक होता है। y खुद के साथ थोड़ी ना गुणा कर रहा, y तो किसी संख्या से गुणा कर रहा है, तो उस संख्या को लिखो ना, y को बीच में क्यों ला रहे हो? बिल्कुल गलत है, y को बीच में मत लेके आओ। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ी देर में पोल को मैं एंड कर दूंगी, इसलिए फटाफट से अपना आंसर ढूंढो और पोल में जाकर के आंसर दे दो। ठीक है, y के साथ जो संख्या गुणा कर रही है उसको ढूंढ के निकालो। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में ही। तो इतना गलत कर रहे हो भाई, इतना आसान सवाल है, टेंशन हो गए, थोड़ा आराम से कर लो, थोड़ा आराम से कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से करो, सुन लो पहले, सुन लो पहले, मेरी सुन लो,
बिल्कुल गलत है सी और डी। ध्यान दो ना, आपको बोल रहे हैं कि y का गुणांक लिखो, इसका मतलब y के साथ जो गुणा कर रहा है उसको लिखो। आप तो y लिख रहे हो, तो भाई y तो खुद के साथ गुणा नहीं कर रहा, तो y कैसे आएगा? इतने हमने क्वेश्चन के, कहीं पे लिखा क्या है ऐसा? तो थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन का सॉल्व किया करो। तो y का गुणांक y हमारा ये है, इसका मतलब है -5 जो है वो y के साथ गुणा कर रहा है, ना कि y कर रहा है। तो इसका आंसर -5y या 5y नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ -5, क्योंकि -5 संख्या होती है, y तो चर है, y तो संख्या है ही नहीं, तो y को क्यों लिख रहे हो बीच में? तो इसलिए सी डी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। माइनस का z है, जमा का है 3y2। यहां पे आपने बताना है कि z का गुणांक कौन है, मतलब z के साथ कौन सी संख्या गुणा कर रही है और उस संख्या का चिन्ह कैसा है। ये दो चीजें ढूंढो और आंसर पोल में दे दो। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने सीख लिए, तो जब सिखाते हैं तब ध्यान से सीख लिया करो, ठीक है, जल्दबाजी में गलत गलत मत किया करो। जब क्वेश्चन सिखाते हैं तो तब उसको सीखा करो अच्छे से। चलो आंसर देना शुरू, मतलब आंसर शुरू हो चुके हैं आना। किस बच्चों के आंसर आ चुके हैं? वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ठीक है, सभी ट्राई करो। सभी कोशिश करो। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते होंगे पोल सेक्शन में ही जाकर के, ठीक है। माइनस का 1। मैम 7 बिल्कुल। जनों ने गलती किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि माइनस का z था। अब हमने देखा कि z के साथ यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, बस एक साइन है, और हमें पता है जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास हमेशा एक होता है। तो यहाँ पर जो गुणा कर रहा है वो एक गुणा कर रहा है। अब कैसा एक है वो प्लस का है कि वो माइनस का है, उसका पता लगता है उसके साइन से। तो यहाँ पे z के पास माइनस का निशान था, तो इसका मतलब ये माइनस के एक के साथ यहाँ पर गुणा कर रहा था, तभी उत्तर में माइनस का z आया। अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं एक से गुणा कर रहा होता, माइनस से गुणा नहीं कर रहा होता, माइनस के एक से गुणा नहीं कर रहा होता, जमा के एक से गुणा कर रहा होता, तो इसका आंसर आता अकेले का अकेला z। ठीक है, तो ये था जो हमने सीखा। बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अब जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से सुन लो। अभी जितने भी बच्चे क्लास में अच्छे से नहीं ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आया तो उससे क्या होगा, जो आपके बड़े बड़े सवाल हैं, बहुपद के कह लो, समीकरण के कह लो, मतलब कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, 3 चैप्टर डिपेंड करते हैं आपके इस वाले टॉपिक के ऊपर। तो अगर ये नहीं सीखा तो फिर बड़े सवालों को हल करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर ये सीख लिया तो बड़े सवालों को हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, जो कि जैसे यहाँ पे जोड़ और घटाओगे वैसे ही जो बहुपद होता है वहां भी जोड़ और घटाव होता है, समीकरण होता है वहां पर भी इसी तरीके से जोड़ा और घटाया जाता है। तो अगर ये सीख लोगे तो बहुत से कंसेप्ट हैं जो आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, मुझे बताओ 5 गाड़ियों में जब 6 गाड़ियों को जोड़ोगे तो अपना उत्तर क्या लिखोगे? 11 11 क्या? मैम 11 कार कार। मैम प्लस
प्लस तो प्लस ना, लेकिन यूनिट भी तो लिखना पड़ता है ना, कि जोड़ के लिखा किसको। अब 11 गाड़ियों को जोड़ रही हूँ, ऐसे तो नहीं लिखूंगी कि 11 सेंटीमीटर, फिर तो गलत हो जाएगा। तो 5 में 6 जोड़ा 11, पर क्या जोड़ा, तो कार जोड़ी। अगला जोड़ो, क्या आएगा? मैम 5 कार। 5 कार, 5 गुड़िया। मैम 5 3 कार आएगा। मैम 5 नहीं गुड़िया, आएगा 5 कार। 3 कार प्लस 2 डॉल। मैम ठीक है। इसमें 2 तो डोल है और 3 कार है, तो 5 कार कैसे हो गया? मैं भी पूछने वाली हूँ, कैसे हो गया बताओ, जिसने भी आंसर किया। और जिसने बोला 5 गुड़िया, वो भी बताओ कैसे हो गया। तो मैम ना तो ये 5 कार होएगा ना 5 गुड़िया आएगी, क्योंकि अलग अलग चीज है। बिल्कुल, तो ये इसका आंसर था कि इसको जब जोड़ेंगे तो ना तो 5 कार ना तो 5 गुड़िया, ये ऐसे कैसे रहेगा कि 3 हमारे पास कार है ना, जमा का निशान, और 2 हमारे पास गुड़िया। तो इस कंसेप्ट का ही इस्तेमाल करते हुए आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे सवाल हल हो जाएंगे। वो कंसेप्ट ये है कि हम इन दोनों को आपस में जोड़ पाए, क्योंकि ये क्या थे, ये एक दूसरे के समान थे। कैसे थे? समान थे। और हमने समान असमान पद सीखे हैं, पिछले से पिछली क्लास में सीखे थे, सॉरी पिछले से पिछले नहीं, पिछली क्लास में सीखे थे। ये एक दूसरे के समान है, तो इनको जोड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह से मैथ में भी जो पद एक दूसरे के समान होंगे वो जुड़ जाएंगे, है ना। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के असमान है। तो मैथ में क्या होगा, जो भी असमान पद होंगे उनको आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। जो समान पद है बच्चों, वो तो जुड़ जाएंगे और घट भी जाएंगे, लेकिन जो असमान पद होते हैं उनको ना तो आप जोड़ सकते ना तो उनको आप घटा सकते। इसीलिए इसको हल करके कुछ भी उत्तर नहीं आएगा। ये जो सवाल है यही खुद का उत्तर है। जैसे यहाँ पे लिखा था 3 कार जमा 2 गुड़िया, मैंने भी इसके उत्तर में सेम चीज लिख दी, 3 कार और 2 गुड़िया, क्योंकि असमान पद होने की वजह से ये दोनों आपस में जोड़े नहीं जा सकते। लेकिन ऊपर वाली चीजें तो सेम थी, ये भी गाड़ी थी और ये भी गाड़ी थी, तो इनको जोड़ के हमने 11 कार लिख दिया। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में थोड़ा सा उदाहरण। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से सीखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, यहाँ पे पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। बीजीय व्यंजकों में सिर्फ समान पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। यहाँ पे बीजीय व्यंजक कह लो, बहुपद कह लो, समीकरण कह लो, सभी के लिए नियम बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताइए, 5 पेन है और 2 पेन है, इनको जोड़ सकते हो क्या? मैम 7 7 पेन। आगे बताओ। मैम 5 पेन जमा 2 मैम 5 पेन जमा में 2 किताब। मतलब इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं, इतना जोड़ सकते हैं कि नहीं, हाँ या 3 ना? पेन मैम। नो मैम, नहीं जोड़ सकते। नहीं जोड़ सकते। क्यों? 3 क्योंकि ये पेन आएगा मैम। असमान पद है, तो लिख लो यहाँ पे असमान पद। आगे बताओ, 5 पेन माइनस 2 पेन। 3 पेन। मैम 3 पेन। दोनों सेम है, पेन में पेनों को जोड़ भी सकते हैं, पेन में पेनों को घटा भी सकते हैं। अगला बताओ। मैं समान पद। समान पद है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, और अगर ये नहीं जुड़ेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो जो सवाल है वही उत्तर है। ये सवाल है और उत्तर भी ये है, ये सवाल है और ये उत्तर भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन ही हमारा आंसर है कब, जब असमान पद होते हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जोड़ दिया 7 पेन, ये जुड़ नहीं सकते। इसको माइनस कर दिया 3 पेन, ये घट नहीं सकते। सिर्फ समान पद जुड़ेंगे घटेंगे, असमान पद ना तो जुड़ सकते ना तो उनको घटा सकते हो। इसी तरह से इसी कंसेप्ट को अब मैथ में इस्तेमाल करते हैं। और अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो लिखा है 5x जमा 2x, इसको जोड़ सकते हो? यस मैम। मैम 7x 7x स्क्वायर। मैम 7x। ठीक है, मुझे तो 2 उत्तर सुनाई दिए, एक मुझे सुनाई दिया 7x, एक मुझे सुनाई दिया 7x स्क्वायर। चलो मैम इसका 7x स्क्वायर। भी उदाहरण देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि 2 सेब में, ठीक है, 2 सेब में 3 सेब और जोड़ो तो क्या उत्तर आएगा? 5 सेब। 5 सेब। अब जब आपने इनको जोड़ा तो आपने यहाँ पे 5 सेब लिखा या आपने यहाँ पे 5 सेब दोबारा बताना, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। कहाँ से बेटा, कहाँ से क्लास लेफ्ट हुई थी बताओ? दवाई नीचे गिर गई।
बताओ कहाँ से, मतलब कहाँ से आपने नहीं लिखा? यहाँ से, इस वाले से? अविनाशी कहाँ पे आपने क्लास को लेफ्ट किया था, कहाँ तक सीख लिया था? जो है आपने बताया है ना, ये यहाँ पे हो गई थी लैपटॉप को, मेरे को पूछ रहे थे ना, जब ही हो गई थी। मैम एक मिनट बता दो मैम। क्या बता दो? पहले इसको सुन मैम लो। जब आप पोल में को तब तो आप बहुत लेट हो गए, मैम तब तो फिर उसको बाद में रिपीट करेंगे, अभी के लिए ये देख लो, ठीक है? चलो अभी देख लो, यहाँ पर हमने इसको लिखा 5 सेब, हमने इसको ऐसे नहीं लिखा कि 2 सेब में 3 सेब जोड़ने पर 5 सेब स्क्वायर आ रहा है। तो आप फिर यहाँ पर भी देखो कि अगर आपसे सवाल x का पूछा गया है, x में x जोड़ने का मतलब 5x में 2x जोड़ने का पूछा गया है, तो आप इसको 7x ही लिखोगे, आप यहाँ पे स्क्वायर इसका नहीं बनाओगे। जैसे हमारे सवाल की शक्ल होती है, ठीक उसी तरह की हमारे उत्तर की शक्ल भी होनी चाहिए। अगर सवाल में दोनों के पास चर x है और घात दोनों की 1 है, तो उत्तर के पास भी चर में x और घात में 1 ही रहना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर है 7x। ठीक है, अगला बताओ, अगले को जोड़ सकते हो क्या? मैम असमान पद। असमान पद है, ये पद है असमान, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, मैम अब स्क्वायर नहीं आएगा इसमें? मैम अगला है क्या आएगा बेटा? 7x स्क्वायर नहीं आएगा? नहीं आएगा। देखो ना, मैंने वही तो बताया, वही तो मैंने आपको पीछे बताया कि जब आप क्या करते हो, जब आपने 2 सेब में 3 सेब को जोड़ा तो आपका उत्तर कितना आया? 5 सेब आया। आपने ऐसा तो नहीं कहा कि इसको जो है वो 5 सेब की घात में 2 लिखो। बताओ, आपने सेब लिखा कि सेब की घात में 2 लिखा? मैम सेब। सेब लिखा, सेब की घात में 2 तो नहीं लिखा। तो जब x के साथ वो चीज करनी है, ठीक है, जब x के साथ वो चीज करनी है तो उसके साथ स्क्वायर क्यों लगा रहे हो? ठीक है, चलो, तो जब हमने सेब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया तो x के साथ भी फालतू का स्क्वायर नहीं लगाना है, x लिखा है तो x ही लिखेंगे। ठीक है, अगला हमने कहा कि भाई ये असमान पद है तो ये आपस में नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया असमान। अगला बताओ तब तक। मैम माइनस 3x माइनस, मैम 3 नो मैम ठीक है, मैम, यह only 5 2x माइनस 2 मतलब 5x स्क्वायर में से जब 2x स्क्वायर को घटा दिया तो 5 में से 2 गए 3, और क्योंकि सवाल की शक्ल है x स्क्वायर वाली, तो उत्तर में भी चर आना चाहिए x और चर की घात आनी चाहिए 2। ठीक है, चर आना चाहिए x और उसकी घात कितनी आनी चाहिए? 2। अगला बताओ। मैम ये भी असमान पद है। मैम असमान पद है मैम। कैसे पता लगा? इसमें स्क्वायर मैम इसके पास वो नहीं है मैम, घात। हाथ नहीं है एक के पास। बिल्कुल, क्योंकि हमने ये जो टॉपिक है ये पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि समान पदों को कैसे पहचानते हैं और असमान पदों को कैसे पहचानते हैं। समान पदों को अगर पहचानना है तो हमारी नजर 2 चीजों पर जाएगी। पहली चीज ये कि जिन पदों को हम देख रहे हैं उनके पास चर कौन सा है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे थे 5x स्क्वायर और माइनस के 2x को, 5x स्क्वायर के पास चर है x और माइनस के 2x के पास भी जो चर है वो x है। ठीक है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो पहली चीज तो पूरी हो गई, दोनों के पास चर सेम थे। लेकिन जब हमने नजर दौड़ाई इस चर की घात के ऊपर तो हमने देखा कि 5 के पास जो x है बच्चों, उसकी जो घात है वो कितनी है? बताओ, उसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? 2। और जो 2x है माइनस का, उसके पास जो x है उसकी घात कितनी है? 1। तो ये तो बराबर नहीं हुए। चर तो बराबर है लेकिन चर की घात बराबर नहीं है। हमें यहाँ पे फर्क दिख गया। जैसे हमने गाय वाला एग्जांपल किया था कि सारी की सारी गाय थी पर कलर में फर्क आ रहा था, रंग में फर्क आ रहा था, तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, चर तो सेम हो गए लेकिन चर की घात में फर्क आ गया, इसलिए इसको भी कहेंगे असमान पद। और ये भी एक दूसरे के साथ आपस में नहीं जोड़े जा सकते। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमने सीखा था। तो वैसे तो अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा और, लेकिन अभी क्लास को यहीं तक रखेंगे। अभी जो है जिसका डाउट है वो मैं एक बार समझा दूंगी। ठीक है, बाकी जिसको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनका डाउट है वो क्लास में रुके, जिनका कोई डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।
तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। हाँ पूछ लो। मैम 4 वाला रिजल्ट भेज देना।